मुल्क पर हुक्मरानी की जंग, पार्लियामेंट बन गई हम, क्या आजाद अरकान बनाएंगे किंग। इंतखाबात 2024 नताइज की आमद का सिलसिला जारी। 220 से ज्यादा नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके। आजाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा नशिस्तें जीती। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर मौजूद, पीपल्स पार्टी का नशिस्तों के एतबार से तीसरा नंबर। MQM और JUI भी कई सीटों पर कामयाब। IPP, मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी और BNP भी चंद नशिस्तें जीत सकी। हम उनको भी दावत देते हैं, इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। नवाज शरीफ कहते हैं कि नून लीग इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी, MQM और JUI की क़यादत से फौरी मुलाकातें करेंगे। सबको मखलूत हुकूमत में शमूलियत की दावत देंगे। किसी से लड़ना नहीं चाहते, महंगाई, बेरोजगारी और बेअमनी का खात्मा चाहते हैं। हमसायों से भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। मुल्क के मसाइल के हल के लिए 10 साल जरूरी हैं। साबिक वज़ीर आज़म का जश्न मनाने वाले कारकुनों से खिताब। पार्टी कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ इन एक्शन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पर साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। आइंदा हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में आइंदा भी बातचीत पर इत्तफाक। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और इसहाक डार भी शरीक थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ता। MQM का हुकूमत साजी में मदद कराने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची के बगैर हुकूमत मुकम्मल नहीं होगी। अपनी कामयाबी को आवाम की कामयाबी बनाएंगे। तमाम रुकावटों के बावजूद हमने कराची हैदराबाद वापस लिया। पूरी कौम को हमारी फतह मुबारक हो। अल्लाह ने हमें सब्र और इस्तकामत का इनाम दिया। मौशी सूरत हाल पर बोले कि पाकिस्तान में मईशत से ज़्यादा नीयतों का मसला है। समझ नहीं आ रहा मियां साहब ने तकरीर क्यों की। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि हुकूमती मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई। हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन बारे भी सोच रहे हैं। अदालत से भी रुजू करेंगे। आइंदा कलाहे अमल आज तय करने का ऐलान। PTI रहनुमा रऊफ हसन का इलेक्शन इंजीनियरिंग का इल्जाम। कहा कि PTI ने मुश्किल हालात में कामयाबी हासिल की। अवाम का बड़ी तादाद में वोट डालना खुश आइंद है। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में आम इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कसीर तादाद में वोट डालना जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान के अवाम को हक़ राय-दही इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी अमल से मुतल्लिक शिकायत को हल करने की ज़रूरत है। अमेरिका भी पाकिस्तान में बरवक्त और मुकम्मल नताइज का मुंतज़िर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इलेक्शन में ख़वातीन और नौजवानों की रिकॉर्ड तादाद रजिस्टर्ड थी। पोलिंग वर्कर्स, सहाफ़ियों और इंतखाबी मुबस्सरीन के काम को सराहते हैं। इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए मदद जारी रखेंगे। नारोवाल में मुस्लिम लीग नून का जीत पर जश्न। शानदार आतिशबाजी, कारकुनों का पार्टी तरानों और ढोल की थप पर रक्स। लीगी रहनुमा इस्तिन इकबाल कहते हैं कि अवाम ने 6ठी मरतबा मुझे अपने वोट की ताकत से नुमाइंदा बनाया। जिला नारोवाल की गयूर अवाम को शुक्रिया। आई लव यू कहने पर कारकुन जज्बाती होकर नाचने लगे। 70 साला बुजुर्ग भी किसी से पीछे न रहा। कराची में MQM का पलड़ा भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुत्तहिदा ने 22 में से 13 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। पीपल्स पार्टी 6 सीटों पर जीत सकी। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं ने कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, असद आलम नयाजी, अब्दुल कादिर पटेल भी जीतने वालों में शामिल। जीत की खुशी में MQM का जश्न, कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े।